नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया बात करेंगे आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक का 21 दिसंबर 2022 का एसएसटी का पेपर हम हल करने वाले हैं। एसएसटी का पेपर 28 दिसंबर 2024 को संस्कृत विभाग में होने वाला है। तो एसएसटी जिन विद्यार्थियों के वो एक बार इस पेपर को जरूर देख कर जाए, उनके बहुत सारे प्रश्न इस पेपर में से सेम टू सेम आने वाले हैं। एसएसटी वालों की बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब की महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। बात करेंगे आगे। पहला प्रश्न है, व्यक्ति वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह, उपलब्धि आदि के फलस्वरूप प्राप्त करता है कहलाता है। इसको प्रस्तुति कहते हैं, स्टेटस। मुख्य प्रस्तुति की अवधारणा दी है तो ये दी है ईटी हिलर ने। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक लिखी है तो ये लिखी है एस.वी. केलकर ने। समाजशास्त्री होने के नाते हमारा सीधा संबंध सामाजिक संबंधों से है। वह केवल इन्हीं सामाजिक संबंधों में परिवर्तन है जिसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। कथन है मैकाइवर व पेज का। निम्न में से कौन से एक सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? आपको नहीं है पूछा है, तो एक समाज में सामाजिक परिवर्तन की गति एक समान नहीं है, सही है। सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक और अवश्यंभावी होता है, ये भी सही है। सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक है, ये भी सही है। सामाजिक परिवर्तन व्यक्ति संबंधित है, ये नहीं है। तो कुल मिला के आपको नहीं पूछा है, नहीं मतलब सामाजिक परिवर्तन व्यक्ति से संबंधित नहीं है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस मनाया जाता है तो 9 दिसंबर को। सातवां प्रश्न आपको मिलान करना है पुस्तक और लेखक का। तो हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पीएच प्रभु की किस पुस्तक है? और मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये के.एम. कापड़िया की पुस्तक है। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, ये वेस्टर्न मार्क की पुस्तक है। और किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये इरावती कर्वे की। कुल मिला के चौथा ऑप्शन राइट है। प्रशासन का क्षेत्र व्यापक क्षेत्र है और वह राजनीति की जल्दबाजी और संघर्षों से दूर है, ये कथन वुड्रो विल्सन का है। संतानम कमेटी की नियुक्ति किस समस्या को रोकने के लिए की गई थी? तो वो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए की गई थी। संस्कृति की गरीबी की अवधारणा किसने दी? तो ऑस्कर लुइस ने। इनमें से कौन सा पुरुषार्थ तत्व नहीं है? तो मोक्ष से अर्थ है, धर्म है, संस्कार नहीं है। यह कथन किसका है? मानवीय समस्या के मानवीय समाधान के लिए मानवीय तथ्यों, आंकड़ों तथा मानवीय उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो रोर्थ लिस्बर का। निम्नलिखित में से कौन सा एक नीचे से ऊपर की ओर मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम विचारधारा का सही क्रम होगा? सबसे पहले जैविक शारीरिक आवश्यकता होती है यानी बायोलॉजिकल फिजिकल नीड्स की आवश्यकता होती है। उसके बाद सुरक्षा की आवश्यकता होती है यानी सिक्योरिटी की यानी सेफ्टी नीड्स की। उसके बाद होती है लगाव तथा प्रेम की आवश्यकता, लव एंड बिलोंगनेस नीड्स की। उसके बाद आवश्यकता होती है आत्मसम्मान की यानी सेल्फ रिस्पेक्ट की यानी सेल्फ स्टीम्स की। उसके बाद होती है आत्मसंतुष्टि की यानी सेल्फ एक्चुअल नीड्स की। तो कुल मिला के इसका ऑप्शन 2 राइट है। निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन पोस्टगर विचारक का समर्थक नहीं है? नहीं है पूछा है आपको। तो एल उर्विक है, लूथर गुलिक है, हेनरी फैल्क है, लेविस मेरियस नहीं है। कुल मिला के आपको यहाँ पे आंसर नहीं है, तो लेविस मेरियस नहीं है। द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम किसने लिखी है? तो ये रॉबर्ट डाहल की किताब है। निम्नलिखित विद्वानों में से किस एक ने प्रशासन के सिद्धांतों को मिथक या कहावतों के रूप में अस्वीकार किया है? तो हर्बर्ट ए साइमन ने अस्वीकार किया है, जबकि मिशेल ई डिमॉक ने स्वीकार किया है, वुड्रो विल्सन ने स्वीकार किया है, चेस्टर आई बर्नार्ड ने स्वीकार किया है। तो आपको पूछा है अस्वीकार किया है, तो अस्वीकार हर्बर्ट ए साइमन। अभिप्रेरणा की प्रत्याशा विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? तो विक्टर बूम। सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब सौंपा? तो 1988 में। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 12वीं रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? तो नागरिक केंद्रित प्रशासन। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए? 20। रेंसिस लिकर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रबंधकीय प्रणाली सर्वोत्तम है? तो सहभागी समूह। कार्यात्मक फॉर्मेनशिप तकनीक के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नायक बॉस नहीं है? तो निर्देशक कार्ड लिपिक है, अनुशासक है, निरीक्षक है, नियंत्रक नहीं है। आपको नहीं है पूछा है, तो नियंत्रक नहीं यानी कंट्रोलर नहीं है। निम्न में से कौन सा औपचारिक संचार नेटवर्क का सबसे अधिक केंद्रीकृत प्रकार है? तो सितारा। सितारा यानी स्टार। संसद में लोकपाल विधेयक प्रथम बार कब प्रस्तुत हुआ? तो 1968 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के सूचना के प्रकटन से छूट विहित है? तो धारा 8(1) में। प्रस्थान त्रयी से क्या तात्पर्य? प्रस्थान त्रयी के अंदर उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र आते हैं।
उपनिषदों के अनुसार ब्रह्मा के लिए तज्जलान शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका तात्पर्य है ब्रह्मा ही जगत की उत्पत्ति, अस्तित्व और संहार लय का कारण है। राजस्थान में लोकायुक्त निम्न में से किस कार्य की जांच नहीं कर सकता? तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जांच नहीं कर सकता। राजस्थान जन सूचना पोर्टल कब प्रारंभ किया गया? 2019 में। ऑक्सफोर्ड नामक संस्था की स्थापना सर्वप्रथम 1809 में हुई थी, तो वह स्वीडन के अंदर हुई थी। जैन त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। वेदों के बारे में सत्य कथन है। वेदों के बारे में सत्य कथन, वेद अनादि और अपौरुषीय है। वेद के लिए सबसे प्रचलित शब्द श्रुति है। वेद का सर्वमान्य अर्थ संगीत नहीं है, ये नहीं है। और वेद का सर्वमान्य अर्थ ज्ञान है, यानी कुल मिला के 1, 2 और 4 सही है। मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ संबंधित है देकार्ते से। सुकरात के अनुसार सद्गुण है 1। परिणाम निरपेक्षवादी नीति शास्त्र का महत्व देता है कर्तव्य को। बौद्ध दर्शन के अष्टांग मार्ग के अनुसार निम्न में से कौन संबंधित है? संबंधित है पूछा है, सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाक है, सम्यक दर्शन नहीं है। कुल मिला के आपके 1, 2, 3 सही है। संसार में दुख की व्यापकता निर्विवाद है, इस विचार का समर्थन कौन सा दर्शन करता है? बौद्ध दर्शन। सुखों में गुणात्मक भेद स्वीकार्य है, सुखवादी है जे.एस. मिल। गांधी दर्शन के अनुसार ईश्वर विषयक सर्वाधिक उपयुक्त विचार है, सत्य ही ईश्वर है। नैतिक सिद्धांत कर्तव्य के लिए कर्तव्य संबंधित है कांट से। संकल्प स्वातंत्र की अनिवार्य शर्तों में क्या शामिल है? तो कर्म करने की क्षमता है, ज्ञान और उद्देश्य है, न्याय का आचरण नहीं है, विकल्पों की उपस्थिति है। 1, 2, 4। कांट का कठोरवाद समर्थन करता है, चाहिए में कर सकना निहित है का। सुकरात संदेहवादी नहीं है, क्योंकि संदेह असंदिग्ध सत्य तक पहुंचने का साधन है। वैदिक ऋण त्रयी में सम्मिलित नहीं है, तो लोक ऋण नहीं है, जबकि ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है, देव ऋण है। आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत का समर्थन करता है दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत। निम्न में से अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में बच्चों गुति बहुश्रित समवाय पर बल दिया गया, जिसमें उसकी धार्मिक संयुक्ता नीति का प्रकटीकरण होता है? तो शिलालेख 12 के अंदर। निम्न में से कौन सी जातक के दृश्य सांची स्तूप के तोरण द्वार एवं स्तूपों पर उत्कीर्ण नहीं है? तो महाजनक जातक में नहीं है, वेशांतर जातक में है, साम जातक में है और महाकपि जातक में है। आपको नहीं ये पूछा है। निम्न में से किसने देवी चंद्रगुप्तम नाटक की रचना की थी? विशाख दत्त ने। निम्न में से किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जूनिकुरन अवस्थित है? गुजरात के अंदर। निम्न में से ऋग्वेद के किस मंडल में एकम सदम विप्रा बहुधा वदंती अग्रयम का उल्लेख है? प्रथम मंडल में। बौद्ध धर्म में संघ प्रवेश को कहा जाता है उपसंपदा। निम्न में से किसने यंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी? लाला लाजपत राय ने। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने निम्न में से किस स्थान पर असहयोग आंदोलन को समाप्त करने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया था? तो बारदोली। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? 1928 में। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद भारत को अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया? सिंगापुर के अंदर। निम्न में से पद्मावती और सूरसीर किसकी शिष्या थी? तो रामानंद की। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने अल्तमगा जागीर को आरंभ किया? जहांगीर ने। निम्न में से शिवाजी ने किस किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ रखा? तो कोडाना किला। 59 प्रश्न में आपको कूट का प्रयोग करना है कांग्रेस के अधिवेशन और अध्यक्ष के बारे में। कलकत्ता अधिवेशन 1890 में फिरोज शाह मेहता अध्यक्ष थे। नागपुर अधिवेशन 1891 में पी आनंद चार्लू अध्यक्ष थे। इलाहाबाद अधिवेशन 1892 में WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और लाहौर अधिवेशन 1893 में दादाभाई नारोजी थे। कुल मिला के चौथा ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। काल क्रमानुसार यानी सबसे पहले बंकर हिल की लड़ाई हुई थी, उसके बाद वेंडीवाइन की लड़ाई हुई थी, उसके बाद सारागोटा की लड़ाई हुई थी और उसके बाद यॉर्कटाउन की लड़ाई हुई थी। कुल मिला के ऑप्शन 2 राइट है। फ्रांस की क्रांति की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले स्टेट जनरल के अधिवेशन का प्रारंभ हुआ था, उसके बाद टेनिस कोर्ट की शपथ ली गई थी, उसके बाद बास्तिल का पतन हुआ था, उसके बाद मनुष्य एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा हुई थी। कुल मिला के चौथा ऑप्शन राइट है। ग्रीनविच तथा थिम्पू के मध्य 90 डिग्री का अंतराल है, जबकि ग्रीनविच पर दोपहर 12 बजे हैं। तो इस अवधि में थिम्पू में क्या समय होगा? तो थिम्पू में समय होगा अपराह 6 बजे, यानी शाम की 6 बजे। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात था? गंगानगर, दौसा और अलवर में से चूरू में सर्वाधिक था।
वर्तमान शताब्दी किस वर्ष हिंद महासागर में कुख्यात सुनामी आई थी? 2004 के अंदर। निम्नलिखित में से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था? ट्रोट्स्की ने। निम्न में से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे लंबी समयावधि वाली समानांतर सरकार कहाँ स्थापित हुई थी? सतारा के अंदर। किसने 1857 नामक पुस्तक लिखी थी? तो एस.एन. सेन ने। अधिकांश मौसमी घटनाएं घटित होती है तो क्षोभ मंडल के अंदर यानी ट्रोपोस्फीयर में। सिरोको स्थानीय पवनें पाई जाती है तो इटली के अंदर। प्रकाश मंडल क्षेत्र में ठंडे और काले धब्बे को कहा जाता है सूर्य कलंक यानी सन स्पॉट्स। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गलत यानी गुटेनबर्ग असंता ब्राह तथा आंतरिक क्रोड के मध्य संक्रमण है स्थित क्षेत्र है, सही है। मोहोरोविस असंता निचली भूप्रपीठ तथा ऊपरी मेंटल के मध्य संक्रमण क्षेत्र सही है। कोनार्ड असंता सियाल तथा सीमा के मध्य संक्रमण क्षेत्र स्थिति सही है। कुल मिला के रिपीटी असंता मेंटल तथा भूकोट के मध्य संक्रमण क्षेत्र हैं, ये गलत है। कुल मिला के आपको असंगत पूछा है यानी गलत युग्म पूछा है तो ये गलत है। महाद्वीपों एवं महासागरों के उत्पत्ति से संबंधित संकुचित सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया? जेफ्रे ने। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है और उत्तरी भारत की अगर बात करते हैं तो अहमदाबाद है। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा है। भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी सर्वाधिक क्षेत्रों में पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराओं का समूह उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित है? लेब्राडोर, कैनारी, ब्राजील और फॉकलैंड। प्रवाल जीवों के विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये 20 डिग्री से 30 डिग्री तापमान में पनपते हैं। युक्तिवीति शब्दावली किसको उल्लेखित करती है? यह सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा को सरल रेखीय विन्यास में कुल मिला के, जैसे सूर्य है, पृथ्वी है और चंद्रमा है तो सरल रेखीय मतलब सीधी रेखा के माध्यम से। सन 1992 में समुद्र पारी आर्थिक सहयोग निधि OECF जापान द्वारा आरंभ अरावली वृक्षारोपण परियोजना का उद्देश्य बताए तो इसमें अरावली पर्वत प्रदेश को हरा भरा रखना, एनीकट का निर्माण कर जल संसाधन का संरक्षण करना और भूमि का कटाव तथा अवैध खनन को रोकना उपरोक्त वर्णित सभी यानी डी ऑप्शन राइट है। भारत की नदियों को उद्गम स्थल से सुमेलित करना है। नदियाँ और उद्गम स्थल तो बेतवा जो है वो भोपाल से निकलती है, उसके बाद गोदावरी जो है वो त्र्यंबक गाँव से निकलती है और पेन्नार, पिनाकिनी, नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है और सोन नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है यानी ऑप्शन 3 राइट है। भारत में कौन से वर्ष में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ? 1972 में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार वर्णित राज्यों को घनत्व आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है बढ़ते क्रम में। तो आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का, उससे अधिक मिजोरम का, उसके बाद सिक्किम का, उसके बाद नागालैंड का। कुल मिला के ऑप्शन 1 राइट है। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति बराबर होती है उपभोग में परिवर्तन ऑब्लिक आय में परिवर्तन डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक व धनात्मक है तो वस्तु होगी एक विलासिता वस्तु। अन्य बातें स्थिर रहते हुए एक वस्तु की कीमत गिरने के परिणाम को व्यक्त करता है मांगी गई मात्रा में विस्तार। सरवाड़ एवं राजमहल खनन क्षेत्र इसके लिए प्रसिद्ध है गवर्नेट के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटियाँ उत्तरी अरावली प्रदेश के संबंधित नहीं है? नाग पहाड़ नहीं है। बिलाली, सिरावास और बेराट उत्तरी अरावली संबंधित है, नहीं है पूछा है तो नाग पहाड़। साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP को इससे भी जाना जाता है तो राष्ट्रीय आय के नाम से नेशनल इनकम। निम्न में से किस माध्य से व्यक्तिगत अवलोकनों के लिए गए विचलनों का योग शून्य होता है? समांतर माध्य। दिए गए समकों के समूह से माध्य का ज्ञात कीजिए, 6 आएगा इसका आंसर। निम्न में से किस माध्य में चरम मूल्यों का प्रभाव न्यूनतम होता है? बहुलक के अंदर। निम्न में से कौन से कारण से पूर्ति वक्र का विवर्तन नहीं होता है? पूर्ति की गई वस्तु कीमत से। यदि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन करने से दोनों वस्तु X और Y की खरीदी गई मात्रा बढ़ती या घटती है तो इन दोनों वस्तुओं के मध्य मांग की तिरछी लोच ऋणात्मक होगी। संतुलन की अवस्था में तटस्थ वक्र का ढाल होता है बजट रेखा के ढाल के बराबर। निम्न में से कौन सा उपाय भारतीय रिजर्व बैंक के चयनित साख नियंत्रण उपाय विधियों में से है? उधार की अधिकतम सीमा है। निर्धनता का दुष्चर की अवधारणा संबंधित है नर्क से। निम्न में से कौन सा बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का एक घटक नहीं है? प्रति व्यक्ति आय नहीं है, जीवन स्तर, शिक्षा है और स्वास्थ्य है, नहीं है पूछा है प्रति व्यक्ति आय नहीं है। कुल प्राप्ति और कुल व्यय के मध्य अंतर को जाना जाता है तो बजट घाटा। निम्न में से किसे विस्तृत मुद्रा के रूप में जाना जाता है? M3 को। जब साधन कीमतों में वृद्धि के कारण कीमतों में वृद्धि होती है तो इसे कहा जाता है लागत प्रेरित कीमत स्फीति।
राजनीतिक विकृतियों का मनोवैज्ञानिक आधार पर अध्ययन करने की सिफारिश कौन से विद्वान ने की है? हेरोल्ड लॉसवेल ने। निम्न में से कौन सा सूचक मानव विकास सूचकांक की गणना में उपयोग में नहीं लिया जाता? तो स्कूली शिक्षा के मध्य वर्ष है, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति आयोग द्वारा प्रकाशित भारत सतत विकास लक्ष्य यानी SDG सूचकांक 2021 में सबसे ऊपर रहा? तो केरल। निम्न में से कौन सी नीति आयोग के संचालन शासी परिषदीय भाग नहीं है? तो राज्यों के राज्यपाल नहीं, अंडमान निकोबार द्वीप के उपराज्यपाल है, दिल्ली के मुख्यमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री है। नहीं पूछा है आपको। 19 शताब्दी के अंतिम दशक 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में परंपरागत राजनीति विज्ञान संस्थागत एवं विधिवादी परंपरा छोड़कर सामाजिक राजनीतिक जीवन के विषय में नई दृष्टि अपनाता है। उक्त कथन के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा गलत है? गलत चुनना है शोधकर्ता को राज्य के औपचारिक ढांचे और संवैधानिक तंत्र का अध्ययन करना गलत है। बाकी राजनीति के अध्येताओं को नवीन मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति ऐसे शक्तियों के संपर्क में आके कालांतर में इसकी प्रकृति को मूलतः संशोधित कर दे। सही है। और राजनीतिक अध्येताओं को कानूनी संवैधानिक संस्थागत सत्ता के पीछे वास्तविक या यथार्थ शक्ति खोज करना सही है। समाज व सामाजिक समूह को एक प्रक्रिया के रूप में देखना सही है। आपको नहीं पूछा है तो ये सही है। राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, इससे जूझने के सिवाय अन्य कोई रास्ता नहीं, कथन है महात्मा गांधी का। किसने राजनीति शास्त्र को किसी समाज के लिए मूल्यों के आधिकारिक आवंटन का अध्ययन के रूप में वर्णित किया है? डेविड ईस्टन ने। सभी मानव जन्म से स्वतंत्र तथा प्रतिष्ठा और अधिकारों में समान है, ये कथन है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में। कौन से विचार को आधुनिक राज्य के आगमन का संदेश वाहक और राष्ट्र संघ की भूमिका का लेखक माना जाता है? दांते को। शक्ति एक समान मूल्य यानी डिफरेंस वैल्यू है, राजनीति विज्ञान का इससे घनिष्ठ संबंध है। विचार कौन से विद्वान ने दिया था? तो ये विचार दिया था हेरोल्ड लॉसवेल ने। अभिकथन राज्य की सत्ता के सार्थक प्रयोग के लिए राज्य के कानून और आदेश जनसाधारण की नैतिक मान्यता और मूल्य प्रणाली पर आधारित होने चाहिए। कारण ब, राज्य इसके लिए अपने नागरिकों से अनिवार्य कानूनों का आज्ञापालन सुनिश्चित कराए। और ब दोनों पृथक रूप से सत्य, परंतु ब व अ की सही व्याख्या नहीं करता है। भारत में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र 543 कब से है? 1971 से। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य संविधान का पालन करना। निम्न में से किस टीकाकार ने कहा कि अपना संविधान बनाते समय भारतीयों ने नियति के साथ साक्षात्कार में कोई चूक नहीं की? ग्रेनविल अस्टिन ने। निम्नलिखित राष्ट्रपति के शपथ के संवैधानिक प्रारूप में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन करें। मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्य पालन करूंगा। अनुच्छेद 20 एवं 21 के मूल अधिकार आपातकाल में स्थगित नहीं किए जा सकते। निम्नलिखित कौन सा कथन उक्त प्रावधान में सही है? 44वें संविधान संशोधन से प्रावधान अंतःस्थापित किया गया है। भारत के संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या कौन सा वाक्य कर रहा है? कुछ अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट प्रस्तुत करने वाले थे अशोक गहलोत। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 की इस वर्ष की गई 1965 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में वर्णित अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हेतु राज्य प्रयास करेगा। आपको सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित करना है। 51 क अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा अभिवृद्धि संबंधित है। 51 ख राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना। 51 ग संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों के अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना। और 51 घ अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थ द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देना। कुल मिला के ऑप्शन तीसरा सही है। सामाजिक संबंधों के जाल को हम क्या कहते हैं? समाज। निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़िए। G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सही है। भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता संभालेगा। राइट है। G20 में 19 देशों और यूरोपीय संघ EU शामिल है। सही है। G20 वैश्विक GDP का 85%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75%, दुनिया की आबादी का 2/3 हिस्सा है। सही है। कुल मिला के चारों ऑप्शन सही है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में किन वित्तीय संस्थाओं की स्थापना पर समझौता हुआ? पुनर्रचना एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के। किसने समाजशास्त्र को सामाजिक स्थैतिक एवं सामाजिक गति की बांटा? कॉम्पटन ने। एक सामाजिक भूमिका किसी व्यक्ति, समूह या परिस्थिति व व्यवहार का प्रतिमान है जिससे आशा की जाती है, यह परिभाषा दी है G.A. लुंडबर्ग ने।
पर्याप्त, निश्चित एवं टिकाऊ यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह जो प्रजनन तथा बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है, परिवार। हिंदू विवाह किस प्रकार में न तो माता पिता की सहमति की आवश्यकता है, नहीं संस्कारों की, गंधर्व विवाह यानी लव मैरिज वर्तमान में। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती नहीं है? नगरवाद नहीं है, क्षत्रियवाद, सांप्रदायिकवाद और जातिवाद है। व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी है एलेक्स इंकल्स ने। गेमाइशॉफ्ट तथा गेसेलशॉफ्ट समाज के दो प्रकार है, किसने उल्लेखित किया है? टोनी ने। किसने प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रयोग अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन किया है? चार्ल्स कूले ने। निम्नलिखित में कौन सी इकाई योजना की विशेषता नहीं है? इकाई योजना में संश्लेषण से विश्लेषण के सिद्धांत का पालन किया जाता है। इकाई योजना में विभिन्न पाठों की विषय वस्तु को समग्रता की दृष्टि से व्यवस्थित किया जाता है। इकाई योजना में उद्देश्यों को समग्रता की दृष्टि से तैयार किया जाता है। कुल मिला के तीनों ऑप्शन सही है। और आपको नहीं पूछा है तो नहीं में इकाई योजना में अंत से संपूर्ण के सिद्धांत का पालन किया जाता है, ये गलत है। ये गलत है, मतलब यही ऑप्शन सही है। इकाई योजना किस मनोविज्ञान पर आधारित है? ये गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। किसने कहा कि पाठ्यक्रम कलाकार अध्यापक के हाथ में वह साधन है जिससे कि वह पदार्थ शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो स्कूल में ढाल सके? कनिगम। एनसीएफ 2005 से संबंधित सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए तैयार किए जाने वाले आधार पत्र के राष्ट्रीय फोकस समूह के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर गोपाल गुरु। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ योजना हेतु हरबट्टी उपागम सोपान नहीं है? सामान्यीकरण है, तुलना एवं संबंधी प्रस्तुतिकरण है, खोज करना नहीं है। आपको नहीं पूछा है, खोज करना नहीं है। निष्पत्ति परीक्षण है तो नीलपत्र निर्माण के लिए आवश्यकता तो नीचे दिए जा रहे हैं। उद्देश्यों का अंक भार है, विषय वस्तु का अंक भार है, प्रश्नों के प्रकार का अंक भार है और कठिनाई स्तर का अंक भार है। उपयुक्त तत्वों पर आधार सर्वोत्तम उपयुक्त विकल्प में अब स द चारों राइट है। विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहारगत परिवर्तनों के संबंध में साक्ष्यों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को कहा जाता है मूल्यांकन। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण का लाभ नहीं है? भाषा का न्यूनतम उपयोग है, प्रशासन सरल है, अंकन में वस्तुनिष्ठता है। और आपको नहीं पूछा है तो उत्तर के चयन में अनुमान संभव नहीं है, ये ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में कौन सी निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता संभव ये नहीं है। बाकी विद्यार्थियों के रचनात्मक विचारों को जानने के लिए उपयोगी है, विद्यार्थियों के अभिव्यक्ति कौशल के जानने के लिए उपयोगी है, विद्यार्थियों की भाषा शैली एवं लेखन कला को जानने के लिए उपयोगी है। आपको नहीं पूछा है तो नहीं में एक ऑप्शन सही है। सामाजिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के मध्य एक दूसरे संबंध कहलाता है एक पार्श्वी सहसंबंध यानी यूनिलेटरल कोरिलेशन। किसने कहा कि सामाजिक विज्ञान मानव तथा उसके सामाजिक और भौतिक वातावरण के प्रति की जाने वाली प्रतिक्रिया संबंधित है, इससे मानवीय संबंधों का अध्ययन होता है? जून वी माइकलिस ने। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अवबोध घटक का व्यवहारिक पद है? अंतर करना। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक कक्षा कक्ष में महान चित्रकारों, मूर्तिकारों, संगीतकारों आदि के जीवन के बारे में पढ़ाते हैं। व्याख्या के दौरान विद्यार्थियों में सौंदर्य भाव का विकास हो रहा है। ये किन दो विषयों के मध्य संबंध को दर्शाता है? सामाजिक विज्ञान एवं ललित कला। प्रायोजन को पूर्ण करने के सोपानों को अव्यवस्थित क्रम में दिया जा रहा है, तो अव्यवस्थित क्रम से व्यवस्थित करना, सबसे पहले आपको परिस्थिति देना होगा, उस परिस्थिति के बाद प्रायोजन का चयन करना होगा, उसके बाद आपको प्रायोजन की योजना बनानी पड़ेगी, उसके बाद आपको प्रायोजन का क्रियान्वयन करना पड़ेगा और अंतिम में प्रायोजन का निर्णय होगा। कुल मिला के ऑप्शन एक राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिककृत अभिव्यक्ति विधि के सोपानों का सही तार्किक क्रम है? सबसे पहले योजना बनाना, क्रियान्वयन करना, रिपोर्ट बनाना और अंतिम में मूल्यांकन। ऑप्शन एक राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्र पर्यटन की सीमा है? तो सामाजिक विज्ञान के कुछ चयनित विषयों के लिए उपयोगी हैं। रुचि एवं रोचकता, सौंदर्य अनुभूति और प्रत्यक्ष वास्तविक अनुभव नहीं है, तो आपको पूछा है। ऑप्शन तीन राइट है। नीचे सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के गुण दिए गए। सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधा के विशेषज्ञ, बिल्कुल सही है। अकादमिक योग्यता से परिपूर्ण सही है, मानवीय गुणों से परिपूर्ण सही है। तो इसमें शिक्षक में तीनों गुण होने चाहिए। अब निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य सामग्री का प्रकार है? दृश्य सामग्री में फिल्म स्ट्रिप आती है। एडगर डेल के अनुभव शंकु का कौन सा तत्व अधिगम के लिए सबसे अधिक प्रभावी होता है? तो वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव यानी रियल डायरेक्ट एक्सपीरियंस। किसी साम्राज्य के अभिवृद्धि एवं विकास, राजवंश तथा इसी प्रकृति के ऐतिहासिक तथ्यों को दर्शाने वाला चार्ट कहलाता है वंशक्रम चार्ट।
इस प्रकार से हमने सेकेंड ग्रेड आरपीएससी द्वारा आयोजित पेपर को हल किया है। जैसे जैसे समय मिलेगा आपको 1-2 दिन में और भी पेपर उपलब्ध करवा दी जाएंगे। एसएसटी वालों के लिए शानदार पेपर एक बार जरूर देख के जाए एग्जाम के अंदर, यानी 28 दिसंबर 2024 को आरपीएससी सेकेंड ग्रेड संस्कृत विभाग में जो पेपर होने वाला है, उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण एसएसटी का पेपर एक बार जरूर देख के जाए। पेपर का सोल्यूशन हमने करवा दिया है। जीके का पेपर अगर आपने देखा, जीके के पेपर का भी सोल्यूशन हमने करवा दिया है। दोनों पेपर का वीडियो जरूर देख कर जाए। विद्यार्थियों के लिए बहुत मेहनत की है। इसी मेहनत को विद्यार्थियों के लाभ के लिए एक बार शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। और कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्रकार के पेपर के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे।